देखो, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ दूसरा एक्ट है जो कि स्पेशली धात्री माँ या इनके लिए है। तो देखो, इनमें हर तरह की महिला इसमें शामिल है, जन्म जिनका बच्चों ने को जन्म जिन्होंने दे दिया है और जो देने वाली हैं, दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या कैसी कंडीशन है वो समझना ज़रूरी है। तो ये मातृत्व लाभ अधिनियम से कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। और देखो, जैसे 2017 में अगर अपन देखें ना, तो जिस अधिनियम से एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया, उस अधिनियम के दूसरा या तीसरा क्वेश्चन अगली शिफ्ट में ज़रूर देखने मिला है ना। तो इसलिए जो जो एक्ट आते जा रहे हैं ना, आप उनको और अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि उनके रिपीट होने के चांसेस हैं, काफ़ी हद तक है ना। तो देखो, इससे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था। ये लागू 12 दिसंबर 1961 में ही हो गया था, है ना। पर ये हर जगह तब लागू नहीं हुआ था। ये देखो, कहीं कहीं पे ये बाद में लागू हुआ है। तो 1970 में ये पूरे इंडिया में लागू हो गया था। ठीक है, और इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो देखो, इसके लिए पहले भी कुछ एक्ट लाए गए थे, अधिनियम, ये सब उसके सन लिखे हुए हैं। जैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्या था, स्टार्टिंग में मैंने लिख लिया था, बट अब मैं इसको रिवाइज नहीं कर रही। मतलब अब इससे पढ़ने वाली चीज़ क्या है कि ये कब आया था, तो 12 दिसंबर 1961 को तभी लागू हुआ था और पारित भी तभी हुआ था ना। 1970 तक ये पूरे इंडिया में लागू हो गया था। फिर मातृत्व लाभ अधिनियम से जुड़ा हुआ एक पहले था, सबसे पहला जो केंद्रीय अधिनियम था वो ये वाला था, 1941 वाला। ठीक है, इससे संबंधित एक आर्टिकल है 42, जिसमें प्रसूति सहायता की बात करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि प्रसूति सहायता की बात कहाँ पर होती है। जैसे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है अपना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसकी धारा 6 बात करती है शायद प्रसूति सहायता की, है ना। तो ऐसे ही ये अनुच्छेद 42 बात करता है प्रसूति सहायता के लिए। ठीक है, और फिर ये जो एक्ट बना है ये भी उसी के लिए बना है। तो इसका संबंध मतलब इस आर्टिकल से है, इस एक्ट का संबंध। फिर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये एक बड़ा अधिनियम था जिसके तहत अभी भी कुछ लोग लाभान्वित हैं। और जो लोग इसके अंतर्गत लाभान्वित हैं ना, मतलब जिनको राज्य बीमा अधिनियम का लाभ मिलता है, क्योंकि ये भी प्रसूति लाभ के लिए आया था, तो इसका लाभ अगर आपको मिल रहा है तो आपको मातृत्व लाभ अधिनियम ये वाला नहीं मिलेगा फिर, है ना। फिर देखो क्या था इसमें, तो सबसे पहले ये लागू कहाँ कहाँ होगा। देखो, पहली चीज़ कि दोनों महिलाओं के लिए है जिनका बच्चा जन्म ले चुका है और जिनकी डिलीवरी होने वाली है ना, तो दोनों महिलाओं के लिए। दूसरा, जहाँ पे कम से कम 10 लोग काम कर रहे हो, चाहे वो कोई दुकान हो, कोई ऑफिस हो या कोई कारखाना फैक्ट्री वगैरह हो। ठीक है, इवन दुकान में भी ये याद रखना, क्योंकि क्या है, अपन को ज़्यादातर ये रहता है कि कंपनी में, ऑफिस में, इसमें रहेगा, बट दुकान में है कि नहीं ये वहाँ सोचने लगोगे, इसलिए दुकान में भी है, ये याद रखना। और इसमें जो संशोधन हुआ है ना, तो देखो मैंने ये बाद में ऐड किया था ना, तो यहाँ पर लिखा है 1 अप्रैल 2017 को संशोधन लागू हुआ था। देखो, पहले क्या था इस एक्ट के तहत कि पहले बच्चा होता था ना तो 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी। ठीक है, अब जब संशोधन हो गया तो संशोधन के बाद चेंजेस ये हुआ कि पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती है। ठीक है, 26 वीक की लीव मिलती है पहले 2 बच्चों के लिए। अगर आपका 3rd बेबी होगा तो 12 सप्ताह की लीव मिलेगी। यही क्वेश्चन बन सकता है ना, कि अगर तीसरा बच्चा हुआ है तो आपको 26 सप्ताह की लीव मिलेगी या 12 सप्ताह की, तो 12 की मिलेगी। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है जो कि डॉक्टर हमें देता है, उससे पहले 1 साल का अगर काउंट करें तो कम से कम 80 डेज आपका वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे आपका 80 डेज वर्किंग होना चाहिए, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर एक सैरोगेसी बहुत आ रही है ना, मतलब सैरोगेट मदर का बहुत नाम सुना होगा आपने। तो ये क्या होता है कि सैरोगेट मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो जब वो बच्चा सामने वाले को दे देती है ना। जैसे कुछ कंडीशन रहती है, कई बार बच्चा तुरंत जन्म के तुरंत बाद दे देते हैं, कई बार 10-15 दिन बाद देते हैं। तो जैसी जो भी कंडीशन होती है, जब वो डिलीवर कर देती है उसके बाद के 26 हफ्तों तक उसको लाभ मिलता है। ठीक है, और फिर वही है, इस अधिनियम में देखो कोई डेफिनेशन ऐसी दी नहीं है। धारा 2 जो है ना, इसमें क्या है कि इसको कहाँ कहाँ लागू किया है इस अधिनियम को। तो जैसे अभी अपन ने पढ़ा, कारखाना हो गया और कोई ऑफिस हो गया, कोई दुकान हो गया, वहाँ पर ये लागू होगा। ये धारा 2 थोड़ा सा और डिटेल में बताती है कि क्या इसके अंदर आएगा और क्या नहीं आएगा, है ना। 10 से ज़्यादा कर्मचारी जहाँ काम कर रहे हो। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो मैंने पहले बता दिया कि राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत अगर किसी को प्रसूति लाभ मिल रहा है तो उसको फिर इस अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा। मातृत्व लाभ अधिनियम जो अपना है ये 1961 वाला, इसका लाभ फिर उसको नहीं मिलेगा।
ठीक है। और ये अभी नया है कि महिला बाल विकास मंत्रालय ने ना 8 महीने तक के लिए प्रस्ताव रखा है कि एटलीस्ट 8 मंथ की लीव मिलना चाहिए। तो ये अभी पेंडिंग ही है ना। इसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो, अगर इन केस मिसकैरेज हो जाता है तो धारा 9 में उसके लिए लीव है। मेडिकल बोनस 3000 रुपये का मिलता है धारा 8 के तहत, और 3500 रुपये का भुगतान मिलता है मातृत्व लाभ का धारा 5 के तहत। ठीक है। फिर क्या है, हाँ ये चीज़ है, ये संशोधन के बाद जो ऐड हुआ है ना, ये नई चीज़ है। जैसे कि आप एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के 8 हफ्ते पहले से आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, है ना। और संशोधन के बाद ये चीज़ ऐड हुई है कि जहाँ पर भी 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, मतलब अधिनियम तो 10 से ज़्यादा लोगों पर लागू हो जाएगा, पर 50 से ज़्यादा जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पर आपको एक सेपरेट रूम देना होगा उन फीमेल्स के लिए जिनके पास बच्चा है, और वो उसको कम से कम 4 बार दिन में उसको फीड करा सकेंगी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो ये आप देख लेना। बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसमें, 5-6 चीज़ें ही हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। जैसे कि आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 42 इससे संबंधित है, ये कब आया, ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर ये है जो कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, ये भी आपको लाभ देता है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। कहाँ पर ये लागू होगा, जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, कारखाने में, कार्यालय में, दुकान में। फिर देखो संशोधन कब हुआ, ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर कितने वीक की लीव मिलती है, आपका एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिर सैरोगेसी मदर के लिए क्या प्रावधान है, तो सैरोगेसी मदर का आप देख लेना ना। और फिर इसके बाद यही है एक क्वेश्चन, ये आपका ये संशोधन के बाद जो ऐड हुआ है ना, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। बस इतना ही है इसमें।